देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ये बड़ी खबर बता दें, जहां भोपाल में 92 करोड़ की नशे की फैक्ट्री पकड़ी गई है। वहीं डीआरआई का बड़ा ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक 61.2 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त हुआ है। वहीं जगदीशपुर इलाके में चल रही थी अवैध फैक्ट्री, 541 किलो कच्चा माल और मशीनें जब्त हुई है। वहीं भोपाल, मुंबई, सूरत, यूपी में बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स माफिया के 7 आरोपी दबोचे गए हैं। वहीं भोपाल के केमिस्ट समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। विदेशी सरगना के इशारे पर चलता था यह पूरा ड्रग्स का नेटवर्क। जी हां, सिंडिकेट का भारत में बड़ा खुलासा हुआ है। कार्रवाई में गिरोह के 7 प्रमुख सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। भोपाल से 2 आरोपी, केमिस्ट समेत यूपी बस्ती से 1 आरोपी, कच्चे माल की सप्लाई का जिम्मेदार, मुंबई से 2 आरोपी, केमिकल और सप्लाई का नेटवर्क, सूरत से 1 आरोपी, मनी ट्रांजैक्शन, मुंबई से 1 और आरोपी केमिकल ट्रांसपोर्ट था। बता दें, उज्जैन में आज बाबा महाकाल की अंतिम राजसी सवारी निकाली गई। सवारी में शाम 4 बजे खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल हुए और उन्होंने झांझ व डमरू बजाया। वहीं दूसरी ओर रात्रि 9 बजे सिंधिया राजघराने की परंपरा निभाते हुए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र महाआर्यमन सिंधिया गोपाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पालकी में सवार बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। उसके बाद भगवान गोपाल की आरती की। वहीं मीडिया से चर्चा में सिंधिया जी ने कहा कि बाबा महाकाल की अति कृपा उज्जैन पर, प्रदेश पर और राष्ट्र पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है। परिवार की परंपरा का आज निर्वाह किया गया है। वहीं महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल की अति कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। महाकाल महाराज की अति कृपा उज्जैन के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर सदैव रहे, यही कामना आज के दिवस पर हमने की। परिवार की जो परंपरा है उसका निर्वाह आज किया गया है और महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल की अति कृपा हम सब पर रहे, यही कामना। जन बहुत सुंदर तरीके से की गई। मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वोट चोरी से जुड़ी बढ़ती चिंताओं पर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पारदर्शिता बहाल करने की मांग रखी। प्रेस वार्ता में डेटाबेस आधारित ग्राफिक्स, सरकारी आदेश, नियमों के स्कैन और 27 विधानसभा क्षेत्रों की एक तालिका पेश की गई, जहां आईएनसी के उम्मीदवार बहुत ही मामूली अंतर से हार गए, पर मतदाता वृद्धि उस अंतर से कहीं अधिक थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी को अनैतिक लाभ देने के लिए ऐसा किया गया। वहाँ पे गड़बड़ियाँ सामने आई, उसका आपने स्लाइड के माध्यम से जिक्र किया। तो अब इनको लेके आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे, कोर्ट जाएंगे, अगला स्टेप क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जब इलेक्शन कमीशन में जानकारी मांग रहे, इलेक्शन कमीशन जानकारी देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन की गरुड़ा ऐप है, गरुड़ा ऐप कौन चला रहा, किस कंपनी की है, क्यों आपने थर्ड पार्टी को दी, उसकी जानकारी देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डिजिटल डेटा रखते नहीं, जबकि इनके रूल के अंदर है कि 3 साल रखना है। इस सब बातों को लेके हम कोर्ट जाएंगे, ये हमने तय किया। कितनी सीटें ऐसे तय करी हैं जहां पर हार का जो अंतर है कांग्रेस पार्टी का और जो अचानक 2 महीने मतदाता बढ़े उसमें अंतर? देखिए, अगर आप देखे जाए तो ये मैंने आपको 30 से 35 सीटों का डेटा आपको दे रहा हूँ, जो मैंने एक रिसर्च करवाया, जानकारी ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर सीट पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। हर सीट पर समीकरण बदलने के प्रयास किए गए। अगर बात करें तो मेरी सीट पे या 10, 12, 15 हजार वोट बढ़ गए, तो मैं समझता हूं कि वोट बढ़े, लेकिन हर जगह बीजेपी इस साजिश के अंदर कह सकते हैं कि आ नहीं पाई। अगर सभी सीटों पे होता तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को भी शंका होती, बीजेपी भी शंका होती, तो बड़े
तरीके से स्मार्टली गेम किया कि हमको हमारा बहुमत लाना 150-160 सीटें, उस हिसाब से किया। अगर आप इसको 16 लाख वोट को अगर आप बांटेंगे, डिवाइड करोगे 150-160 सीटों से, तो 10,000 वोट प्रति सीटों पे बढ़ा एवरेज। तो मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर ये जो फर्जी सरकार, फर्जी जनादेश की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की सरकार, ये जनता का जनादेश नहीं। ये जो सीटें हैं, क्या ये बीजेपी हार? नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार और नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल गांधी, दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करें। बीजेपी के नेता भी चुनाव में हारे, लेकिन मेरा यह भी कांग्रेस नेताओं से पूछना है कि क्या कई कांग्रेसी नेता जो कि 700 वोट, 400 वोट, 1300 वोट, 2700 वोट, 200 वोट, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है क्या? कांग्रेस भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास पैदा न करे। सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वह देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वह भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था, वह न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान भी था। इसलिए कांग्रेस यह पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी जी से यह कहना है कि राहुल गांधी जी, इतने पागल मत बनो कि आप इस डर के कारण के कांग्रेस में विद्रोह ही ना हो जाए। कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे कि राहुल गांधी जी, अब माफ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचाने दो। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार जी और नेता प्रतिपक्ष देश के श्रीमान राहुल गांधी जी, दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करे। कांग्रेस के नेता जहां 1000, 2000, 2500, 3000 से हार गए, तो वो कह रहे हैं कि यहां वोट चोरी हो गया। लेकिन मेरा ये भी कांग्रेसी नेताओं से पूछना है कि कई कांग्रेसी नेता 700 वोट से, 400 वोट से, 1300 वोट से, 2700 वोट से, 200 वोट से, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है क्या? अगर नहीं की तो श्रीमान जरा भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता का अविश्वास पैदा न करें। सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वो देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था, वो न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान था। इसलिए कांग्रेस ये पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि राहुल गांधी जी, हार के भय से इतने मत पगलाओ, इतने मत खिसियाओ कि आप इस डर के कारण कि कल कांग्रेस में विद्रोह ना हो जाए, हम बिहार हार जाएं, हम यूपी हार जाएं, हम अन्य प्रदेशों में हार जाएं, और हार के जब परिणाम आए तो जनता ऐसा नहीं कि हमसे मांग करने लगे और कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे कि राहुल गांधी अब माफ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचने दो। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके अगर यही आचरण व्यवहार रहे तो बची खुची कांग्रेस भी अपने आप चोरी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में जो समझदार लोग होंगे वो आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, वो कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और वो वहां चले जाएंगे जहां लोकतंत्र को सम्मान मिले, जहां मतदाता के मत की पहचान और कीमत को स्वीकार किया जाए, यहां मत देने वाले का पर अविश्वास नहीं बल्कि उससे मत पर विश्वास और भरोसा किया जाए। जो परिणाम आए उसे मतदाता का परिणाम मानकर उसका आदर किया जाए। आपका व्यवहार ये खिस्यानी बिल्ली की तरह है, आपका व्यवहार ये पागलपंथी का व्यवहार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वोट चोरी हो कि नहीं हो, पर कांग्रेस चोरी जरूर होने वाली है।